जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज दो भाइयों का मिलन हुआ मुंबई महाराष्ट्र। और बड़े भाई श्रीमान उद्धव ठाकरे और छोटे भाई श्रीमान राज ठाकरे दोनों जन 20 साल के बाद एकजुट हुए और वर्ली के मैदान में। अब सबसे समझने वाली बात यह है कि वहां पे कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार सारे लोग आए, मगर इतना सम्मान दिया उद्धव जी ने राज ठाकरे को कि मंच पे सिर्फ दो भाइयों की जोड़ी। और उद्धव जी ने कहा कि सम्माननीय राज ठाकरे। तो ये समझने का विषय है कि यही 2019 के चुनाव में उद्धव जी ने, उनकी पार्टी ने कहा था की राज ठाकरे यांचे संपलेला पक्ष आहे आणि संपलेला पक्ष काय करणार। मगर वक्त क्या हो गया देखते देखते कि जहां वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी एक बार जब अपनी विरासत दिए उद्धव ठाकरे जी को और राज ठाकरे जब अलग हुए, अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो उसके बाद खुद बाला साहब ठाकरे जी चाहते थे कि दोनों भाई एक हो जाए, मगर तलवारें इतनी खिंच गई थी कि कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता था, साथ रहना तो बड़ी दूर की कौड़ी है। मगर वक्त, क्योंकि उद्धव जी को अब लग रहा है कि जो शिवसेना थी वो तो हमारे हाथ से निकल गई और वो विरासत एकनाथ शिंदे के हाथ में चला गया। अब हमारे पास अगर बचा है तो ठाकरे ब्रांड बचा है। वैसे बाला साहब ठाकरे का जो काम है, जो उनका नाम था, वो कोई उसके बारे में बोल नहीं सकता। मगर आपने क्या किया, उनके विचारों को आपने कहां तक ले गए, मराठी मानुष के मुद्दे को आपने कहां तक छोड़ दिया। ये विचार आज नहीं, आने वाले टाइम में जरूर महाराष्ट्र के लोग इस पे विचार करेंगे कि 1966 और आज के शिवसेना में या बाला साहब ठाकरे की जो पीढ़ी है, चाहे उद्धव ठाकरे चाहे राज ठाकरे हो, कितना पानी बह गया है, महाराष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया है। और वो भी आज जो कार्य सम्राट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है। और दूसरी बात, आज आप दोनों किस मुद्दे पे साथ में आ रहे हो, हिंदी भाषा के विरोध में, और खास तौर से उन गरीबों के ऊपर आप आक्रमण कर रहे हो, उनको हाथ मार रहे हो। तो जैसे मंच से बाला साहब ठाकरे ने कहा, सॉरी उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मराठी के साथ किसी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाए। पूरे दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि मराठी भाषा का सम्मान न करता हो। मराठी भाषा केवल एक जन की नहीं है, ये जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं सबके लिए वंदनीय है, पूजनीय है। टी लँग्वेज मात्र भाषा आहे, पण हे जे धोरण आले होते
तृतीय भाषाच्या ते वैकल्पिक होते आणि ते वैकल्प इंग्रजीचे आहे की मतलब कोणाला इंग्रजी नाही पाहिजे तर ते हिंदी त्याच्याबद्दल पढ़ सकता। मगर आज उद्धव जी को भी लग रहा है कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है और एक बीएमसी जिसका 74,000 करोड़ का बजट, पूरे दुनिया के सबसे बड़े बीएमसी का बजट है, कुछ एक तो राज्यों का भी इतना बजट नहीं है, और वो बजट वाली बीएमसी जिसने 25 साल से उद्धव की पार्टी का कब्जा है, उनको डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हमारे हाथ से बीएमसी निकल जाए। मगर आज बिना किसी शर्त के अगर राज ठाकरे आए हैं तो आने वाले टाइम में वापस से होगा, क्योंकि राज ठाकरे भी भूले नहीं। पिछली बार उनके 13 नगर पालिका जीत के आए थे, 13 आपने ले लिया था। दूसरी बार उनके 7 जीत के आए थे, 7 आपने ले लिया था। तो जो एक भाई दूसरे भाई का चेहरा नहीं देखना चाहता था, क्या ऐसी मजबूरी है? हाँ, उनकी भी एक मजबूरी है कि वो जो राजनीति कर रहे हैं मार पिटाई का या दंगा का या गुंडागर्दी का, ये महाराष्ट्र की जो पढ़ी लिखी जनता है, सम्मानी जनता है, वो किसी प्रकार के हिंसा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। इसके लिए आने वाले टाइम में, आज ठीक है, आज पहला दिन था और बहुत बधाई मैं करता हूं, देता हूं। मेरी भी इच्छा थी, मैं तो पहले भी कह चुका था, 2019 के चुनाव में ही कहा था कि दोनों भाइयों को एकजुट आना चाहिए, 2024 में एकजुट आना चाहिए था। बहुत ऐसे महाराष्ट्र के लोग हैं जो बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो। मगर जो विषय पे आप लोग आए, क्या अपने देश में ही अपने देश का विरोध, आज जिस मुद्दे पे आप आते, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, जो बड़े बड़े रोहिंग्या बांग्लादेशी मुंबई में कब्जा किए बैठे हैं, आज उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस की सरकार, जबकि उनके विचारधारा के इतर अजीत दादा की पार्टी है, मगर किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। तो जिस मुद्दे पे काम होना चाहिए, आप उन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, मतलब जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, एमओआई समीकरण से जैसे इन लोगों की सत्ता चलती है, वही समीकरण उद्धव ठाकरे जी यहाँ पे लाना चाहते हैं। एम प्लस ओएम, मतलब मराठी प्लस मुस्लिम। इनको लग रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है और मराठू बांधव हमारे है, मेरे पिताजी के नाम से हमारे पास आएंगे। तो ये मुगलफी भूल जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के जो कट्टर हिंदू है, जो मराठा है, उनके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए और वो किसी प्रकार का आतंकी और लव जिहाद, आज हमारी बहन बेटियों को कोई भी बरगला के ले जाके उनके 75 टुकड़े कर दे, जैसा श्रद्धा वालकर का हुआ था, और उसके पिताजी का जिन्हें अपना हार्ट अटैक आ गया, मतलब बेटी भी गई तो बाप भी गया, ऐसा प्रकरण अगर महाराष्ट्र में जिस दिन बढ़ेगा उसी दिन। दूसरा, राज ठाकरे ने कहा था भोंगे नाही पाहिजे, तर भोंगांचे काय झालं? आता काय ते मुद्दे परत तुम्ही उचलणार की नाही उचलणार? भोंगा है विषय है, और भोंगे मैं उम्मीद करता हूं कि भले
आप लोगों को शुभेच्छा देता हूं कि दोनों भाई आए, मगर जो देश के मुद्दे हैं, जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, आपके शासनकाल में जो आप खुद एक त्रिभाषा लाना चाहते थे जब आप मुख्यमंत्री थे, मगर उस समय आपकी सरकार चली गई तो आप ला नहीं पाए। आपके मंशा में कहीं न कहीं खोट है और वो महाराष्ट्र की जनता को आने वाले समय में जरूर दिखेगा। और आप इतने मतलब के लिए राज ठाकरे को ले रहे हो, इसका भी जल्द ही भांडा फूटने वाला है। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोई सी भी प्रकार का किसी की भावना आहत करने का कोई मंशा नहीं है। अगर हमारे वीडियो से किसी को आपत्ति होती है उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।